नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों आज हम करेंगे CISF का मॉक टेस्ट। दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट है ये आपका। तो आप CISF SCM की जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें 100 क्वेश्चन दोस्तों हम कवर करेंगे। तो बस आप एक एक क्वेश्चन के दोस्तों आपको आंसर देने और ये सॉल्व करते हुए चलने। अपना स्कोर कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना है लास्ट में, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है दोस्तों। अगर आप BSF SSC GD दोस्तों किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो भी दोस्तों आप इसको लगा सकते हैं अपने मॉक टेस्ट को। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों तार्किक योग्यता से, यानी कि रीजनिंग से। तो दोस्तों ये निर्देश दिया हुआ है प्रश्न 1 से लेकर 5 तक। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर को चुनिए। अब दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है और ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा विषम है। तो दोस्तों इसको हम करते हैं। तो देखें A का दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू 1, और D का दोस्तों 4, और G का दोस्तों क्या होता है 7, और P का होता है 16, और दोस्तों T का कितना होता है 20। यानी कि 1 7 16 20 ये इसके नंबर हो गए। अब दोस्तों हम इसके लिख लें तो ये क्या हो जाएगा 1 3 5, और I का दोस्तों क्या होता है 9, और K का 11। अब दोस्तों ऑप्शन C के लिखते हैं। तो A का क्या हो जाएगा 1, और B का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो B का 2, और D का क्या हो जाएगा 4, और E का 5, और I का दोस्तों 9। अब इसका लिखें आप ऑप्शन D का। तो A का क्या हो जाएगा दोस्तों A, और D का क्या हो जाएगा, तो D का हो जाएगा दोस्तों 4, और I का हो जाएगा 9, और P का हो जाएगा दोस्तों क्या, P का 16, और Y का हो जाएगा 25। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम देखें तो ये जो ऑप्शन डी है इसमें दोस्तों इसके नंबरों पर अगर आप ध्यान दें 1 4 9 16 25, तो दोस्तों ये एक स्क्वायर की सीरीज चल रही है इसमें, और किसी में भी ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ें और सॉल्व करें। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ है CBCD, ऑप्शन बी में दोस्तों IHIJ, ऑप्शन सी में दोस्तों ONOP, ऑप्शन डी में UTUV। तो दोस्तों UW है दोस्तों, बी नहीं है। तो अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों आप देखें तो सी में दोस्तों 1 कम करें तो क्या आएगा B। अब दोस्तों सी में 1 जोड़ दें तो क्या आएगा D, यानी कि 1 माइनस हुआ है, फिर दोस्तों 1 प्लस हुआ है, और फिर 1 माइनस हुआ है, यानी कि 1 प्लस हुआ है, फिर भी 1 प्लस हुआ है, यानी कि पहले में वाले में दोस्तों 1 माइनस हुआ है, फिर प्लस हुआ है, और फिर भी प्लस हुआ है। तो अब हम यहाँ पर देखें तो I से दोस्तों H में जाएंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, फिर H से I पर जाएंगे तो +1, और I से J पर जाएंगे दोस्तों तो +1, यानी ऑप्शन बी में भी दोस्तों ये लॉजिक फिट हो रहा है। अब ऑप्शन सी देखें दोस्तों तो O से N पर जाएंगे तो क्या होगा -1, N से O पर जाएंगे तो +1, और O से P पर जाएंगे तो +1। अब दोस्तों ऑप्शन डी वाले को और हम चेक करते हैं। तो ऑप्शन डी को आप चेक करें तो U से T पर जाएंगे तो -1, अब दोस्तों T से U पर जाएंगे तो +1, अब U से दोस्तों W पर जाएंगे तो क्या होगा +2। तो यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, B होना चाहिए था दोस्तों। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन डी। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है BDH CFL EJU DHP। दोस्तों अब आपको बताना है इसमें क्या लॉजिक लगेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि B से D पर गई तो क्या हुआ +2। अब दोस्तों D से जब H पर जाएंगे तो D 4 नंबर पर होता है, और H कितने पर होता है 8 पर, तो कितना हो जाए दोस्तों ये 8। अब दोस्तों यहाँ पर देखें हम तो C यानी कि तीसरे पर होता है, और दोस्तों C से F पर जाएंगे तो 3 प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है 3 प्लस, और F से दोस्तों जब L पर जाएंगे तो 6 प्लस हो रहा है। अब दोस्तों ऑप्शन सी को देखें तो E कितने पर होता है 5 पर, और J कितने पर 10 पर, तो कितने ऐड हो गए 5। और दोस्तों J से जब U पर जाएंगे तो कितना ऐड हो रहा है, तो J 10 पर होता है, और U दोस्तों किस पर होता है 21 पर, यानी कि 11। कितना ऐड हो गया 11। अब दोस्तों यहाँ पर देखें हम तो D 4 पर होता है, H दोस्तों किस पर होता है 8 पर, तो कितना ऐड हो गया +4। और दोस्तों H जब 8 पर होता है और P कितने पर होता है 16 पर, तो यहाँ पर 8 प्लस हो रहे हैं। तो दोस्तों अब हमने एक चीज़ यहाँ पर देखी, तो जो पहले में ऐड हो रहा है उसका
डबल दोस्तों हम एक कह सकते हैं, यानी कि जब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, जैसे यहाँ पर ये 8 ऐड नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर कितना 4 ऐड होगा, तो यानी कि ये डबल उसका ऐड कर देना। जैसे कि ये 3 था तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ये 6 ऐड कर दिया दोस्तों। इसी तरीके से ये 5 और 11 वाले, यानी कि ऑप्शन सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, आप पढ़ें दोस्तों क्वेश्चन को और सॉल्व करें। क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, ऑप्शन 4 लोहा, प्लास्टिक, पीतल, तांबा। दोस्तों इसका आप बता सकते हैं आसानी से, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर? प्लास्टिक। ये सभी दोस्तों लोहा, पीतल, तांबा ये दोस्तों एलिमेंट्स से बने हुए हैं और ये मेटल हैं दोस्तों। प्लास्टिक एक चीज़ से दोस्तों इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं कि ये कंडक्टर हैं और ये इंसुलेटर है, यानी कि इसमें से करंट फ्लो नहीं होता और इनमें से दोस्तों करंट फ्लो हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है बस, स्कूटर, साइकिल, नौका। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी? क्योंकि बस, स्कूटर, साइकिल ये किस पर चलते हैं दोस्तों? सड़क पर चलते हैं, और नौका जो होता है दोस्तों वो पानी में होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है निर्देश प्रश्न 6 से 8 तक, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द, संख्या को चुनिए। अब दोस्तों निद्रा यानी कि नींद का आराम यानी कि विश्राम से दोस्तों संबंध है, तो खेल का किससे होगा? आनंद। अधिगम यानी कि सीखना। चोट, ऑप्शन डी विजेता यानी कि सर्वजेता। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आनंद। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि 6 का संबंध दोस्तों 21 से, तो 3 का संबंध किससे होगा? तो दोस्तों इसमें हम देखें तो बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 6 का संबंध दोस्तों 21 से, तो 3 का संबंध किससे होगा? तो दोस्तों अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि ये 21 लिखा हुआ है, तो दोस्तों 3 का अगर हम क्यू करें तो क्या हो जाएगा? 27। 27 में से दोस्तों अगर इस 6 को घटा दें तो क्या आ जाएगा? 21। अब इसी तरीके से दोस्तों क्या करेंगे हम? 3 का क्यू तो कर लिया, अब 4 का क्यू करें हम तो कितना आएगा दोस्तों? 64। 4 का क्यू क्या होता है? 64, और उसमें से 3 हम घटा देंगे तो दोस्तों क्या आएगा हमारा? 61। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है ABCD का संबंध XWXYZ से है दोस्तों, EFGH का किससे होगा? तो दोस्तों ये आपको बताना है। तो देखें दोस्तों, जैसे कि ए का दोस्तों अपोजिट जेड यहाँ पर लिख दिया, बी का अपोजिट वाई यहाँ पर, और सी का अपोजिट एक्स यहाँ पर, और डी का अपोजिट डब्ल्यू। दोस्तों इसी तरीके से हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ई का अपोजिट क्या होता है? तो ई का अपोजिट दोस्तों वी होता है, और एफ का अपोजिट क्या होता है? तो एफ का अपोजिट होता है यू, और दोस्तों जी का अपोजिट क्या हो जाएगा? टी, और एच का अपोजिट क्या होता है? एस, यानी STUV। यानी कि दोस्तों कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको थोड़ा क्वालिटी में दोस्तों ये दिख नहीं रहा होगा, क्वालिटी यहाँ बढ़ा लें, और नहीं तो दोस्तों PDF हम इसके आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक या अधिक पद लुप्त हैं। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। अब दोस्तों यहाँ पर ये 14, 21, 30, 41, 54 दिए हुए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों क्या लॉजिक लग रहा है? तो इनका डिफरेंस करके देखें दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा? कितना ऐड हो रहा है? +7, फिर यहाँ पर दोस्तों +9, फिर यहाँ पर +11, फिर दोस्तों यहाँ पर 13। तो अब हम यहाँ पर देखें दोस्तों, तो ये 7, 9, 11, फिर 13, तो क्या आएगा इसके बाद? 15। तो 54 में अगर हम 15 जोड़ दें तो दोस्तों कितना हो जाएगा? ये 69। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 69। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 17, 14, 15, 12, 13, और 2 दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो आपको उनकी जगह पर बताना है क्या आएगा। तो दोस्तों देखें और इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ देखें, क्या 17 से दोस्तों जब 15 पे जाएंगे तो -2 करेंगे, 15 से 13 पर जाएंगे तो -2 करेंगे, और 13 से दोस्तों यहाँ पर पहुँचेंगे तो -2 करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 11। अब इसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों देखें 14 से 12 पर गए तो 2 माइनस किए,
अब 12 में 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 10। 10 और 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों 10 और 11, तो 10 और 11 दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर सेट उसे पूरा करेगा। अब दोस्तों ये यहाँ पर सीरीज दी हुई है, अब आपको लगाने ये किस तरीके से होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो सी से पहले क्या है बी, तो यानी कि इस वाले सी से दोस्तों यहाँ पर भी सी से पहले बी है, तो सी से पहले क्या आ जाएगा दोस्तों बी, यानी लास्ट में जो बी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बी आ जाएगा। अब ए दोस्तों यहाँ पर देखें तो डबल ए चल रहा है, तो यानी कि ए यहाँ पर आ जाएगा, तो इससे पहले ए। अब दोस्तों ये बचा, तो अब ए यहाँ पर पहले वाले में देखें तो ए आएगा, फिर दोस्तों बी के बाद क्या आता है सी, तो ए सी ए बी, तो कौन सी ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों ए सी ए बी, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ें दोस्तों कि एक पेड़ पर 5 पंछी बैठे हैं, कबूतर तोते के दाहिने ओर और है, गौरैया तोते से ऊपर है, कौवा कबूतर से अगला है, सारस कौवे से नीचे है, कौन सा पक्षी बीच में है। दोस्तों अब आप इसको लिख सकते हैं जैसे कि कबूतर तोते के दाहिने ओर है, तो दोस्तों कबूतर को हम यहाँ बनाते हैं किसके तोते के, तो दोस्तों तोता जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, जब भी तो कबूतर इसके दाहिने ओर आएगा। अब गौरैया तोते के ऊपर है, अब तोते के ऊपर दोस्तों कौन है गौरैया। अब कौवा कबूतर से अगला है, तो दोस्तों कौवा का यानी किराव का सी बना लेते हैं। अब सारस कौवे के से नीचे है, अब दोस्तों यहाँ पर सारस यहाँ आ जाएगा इससे नीचे, तो कौन सा पक्षी बीच में है, तो दोस्तों अब 2 ये यहाँ से हट गए, 2 यहाँ से, तो बीच में कौन सा बचा कबूतर, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल, ऑप्शन बी सॉरी दोस्तों, कौन सा ऑप्शन बी कबूतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको पढ़ें कि 27 घनों छोटे घनों से मिलाकर बने एक ठोस घन के 2 विपरीत फलक लाल, 2 विपरीत फलक पीले और 2 अन्य फलक सफ़ेद हुए हैं। कितने छोटे घन केवल पीले और सफ़ेद रंग हुए हैं। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो जब 2 जैसे कि ये क्यू होता है इस तरीके से, तो दोस्तों यहाँ पर जो जैसे ये बना लें हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर लें, तो ये जो होता है ना यहाँ वाला जो बॉक्स होगा जो क्यू होगा इसमें एक छोटा, वो दोस्तों होगा एक तो 2 रंगों से, एक तो यहाँ पर और एक इस साइड में, एक यहाँ पर होगा और दोस्तों एक यहाँ पर होगा और एक इसके पीछे, यानी कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि ये भी तो होते हैं ऊपर वाले, तो लेकिन दोस्तों ऊपर फिर दूसरा कलर आ जाएगा, 2 कलर ही तो पूछे हैं, जैसे कि कौन कौन से कितने छोटे घन हैं जो पीले और सफ़ेद। तो दोस्तों मान लेते हैं पीले अगर यहाँ पर है तो सफ़ेद यहाँ पर है, तो यही तो हमको चाहिए। ऊपर तो फिर लाल है, तो लाल से तो दोस्तों मतलब नहीं है। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि रामा उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। किधर दोस्तों उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, वह सीधे 10 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों कितना चल लिया वो 10 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़कर, तो बाएं मुड़ना है तो घड़ी की विपरीत दिशा में दोस्तों मुड़ा देते हैं और 15 किलोमीटर चला देते हैं, तो 15 किलोमीटर चल दिया। सीधे जाता है और अंत में बाएं मुड़कर फिर दोस्तों घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ जाएगा, 10 किलोमीटर चल देगा जाता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो दोस्तों वो कितनी दूर है, अब यहाँ से वह यहाँ पर है, तो कितना दूर है 15 किलोमीटर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ऑनेस्टी को ABCXZDQ लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में टोनी किस प्रकार से लिखा जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर आप देखें क्या होगा इसका सही आंसर। दोस्तों अब हम देखें यहाँ से हमको मिल रहा है नहीं, तो टी का दोस्तों कोड क्या हो जाएगा डी, टी का कोड दोस्तों क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब ओ का कोड दोस्तों देखें तो क्या हो जाएगा बी, और एन का कोड दोस्तों इसमें देखें तो क्या हो जाएगा सी, और वाई का कोड दोस्तों क्या हो जाएगा क्यू, तो डी बी सी क्यू। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है यदि b बराबर 2 तो मेट बराबर दोस्तों 34 है, तो जोगलेक्स का आपको बताना है। तो देखें दोस्तों b का जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2। अब m की दोस्तों कितनी होती है 13 और a की कितनी होती है 1, इसको ऐड कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर t का क्या होता है 20। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 34। दोस्तों इसी तरीके से हम इसका भी निकाल सकते हैं जोगलेक्स का। तो j पर क्या होता है 10 और दोस्तों o पर कितना होता है 15 और g हमारे कौन से स्थान पर आता है तो 7 पर आता है और l 12 पर और e दोस्तों 5 पर आता है और x कितने पर आता है 24 पर। अब हम इस सबको जोड़ देंगे तो 10 और 15 25 और 7 कितने हो गए 32, 32 और 12 दोस्तों कितने हो जाएंगे 32 और 12 44 और 5 कितने हो जाएंगे 44 और 5 49, 49 और 24 को दोस्तों जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 3 और ये है 7 यानी कि 73। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 73। कितना हो जाएगा दोस्तों 73। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, तो क्वेश्चन को आप पढ़ें और इसका आंसर दें कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 70 वर्ष है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी होगी। अब उनकी आयु कितनी है। दोस्तों पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दोस्तों कितना है 70। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी होगी, यानी कि पिता की दोस्तों आयु अगर 2 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 1, यानी दोनों की मिलाकर दोस्तों कितनी हो गई 3। इनके बीच रेशो ये है, दोनों की मिलाकर 3 हो गई। कितने वर्ष बाद दोस्तों 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष बाद दोस्तों योग देखेंगे हम तो वैसे कितना हो जाएगा 10 वर्ष पिता की बढ़ेगी 10 वर्ष पुत्र की बढ़ेगी, तो यानी 20 साल और बढ़ जाएंगे दोस्तों वर्तमान से। तो कितना हो जाएगा ये 90। तो कितने गुना हो जाएगा दोस्तों ये 30 गुना। कितने गुना हो जाएगा 30 गुना। दोस्तों अब उनकी आयु कितनी है, तो दोस्तों अब अगर इसकी देखें हम तो इसमें 30 का करेंगे तो पिता 10 वर्ष बाद कितने का होगा 60 का और पुत्र कितने का हो जाएगा दोस्तों, तो पुत्र 30 का हो जाएगा। 10 से इसमें से घटा देंगे तो वर्तमान आयु आ जाएगी, ये 50 का हो गया और ये 20 का, जब तो 70 बैठेगा। दोस्तों देखें इसका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा। यानी दोस्तों बीते कल यानी कल, तो आज दोस्तों हम यहाँ पर बीते कल से पहले यानी इससे पहले क्या है दोस्तों यहाँ पर बुधवार था, तो रविवार कब होगा तो बुध। फिर दोस्तों यहाँ पर बृहस्पतिवार होगा, यानी कल क्या था बृहस्पतिवार, फिर आज क्या है फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर यहाँ पर संडे। तो यानी कि दोस्तों कितने दिन बाद होगा, तो आज से देखें तो 1 2, यानी कि आज से 3 दिन बाद, तो आज से दोस्तों देखें तो 3 दिन बाद, यानी कि आने वाला कल, तो दोस्तों आने वाला कल यानी कि आज, आने वाले कल से अगला दिन। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ये ऑप्शन डी आंसर, आने वाले कल से अगला दिन। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखें आने वाला कल तो ये हो गया सैटरडे, फिर इससे अगला दिन क्या हो जाएगा संडे। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया यानी खिसकाया गया तो वह बाएं सिरे से 7वां हो गया। पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति यानी प्रारंभिक स्थान क्या थी। दोस्तों अब हम इसको करते हैं। तो जैसे कि 16 लड़कों की एक पंक्ति में दोस्तों प्रकाश है कोई यहाँ पर, तो बाईं ओर से दोस्तों 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, को बाईं ओर 2 स्थान, यानी कि दोस्तों इसका बाईं ओर किधर हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा या इस साइड में हो जाएगा। दोस्तों ये आपको बताना है, तो ये इधर हो जाएगा, तो यहाँ से दोस्तों ये 2 स्थान आकर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखें हम तो वह बाएं सिरे से 7वां हो गया, यानी कि इधर से दोस्तों कौन से स्थान पर हो गया, ये 7वें नंबर पर आ जाएगा। कितने पर आ जाएगा 7वें पर। तो पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति, यानी कि यहाँ पर दोस्तों कितने हो जाएंगे, तो 16 लोग थे दोस्तों टोटल, उसमें से 7 हम निकाल दें तो यहाँ तक कितने बचे दोस्तों 9, यहाँ तक कितने बचे 9। अब दोस्तों ये इससे यानी कि एक और पहले, तो क्या हो जाएगा 8। तो दोस्तों इसका सही आंसर फिर कौन सा हो जाएगा, 8वां हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो एम और एफ क्या है, विवाहित दंपति हैं, एम और एफ। अब ए और बी दोस्तों क्या है, बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं और ए एफ की बहन है। तो ए जो है दोस्तों वो किसकी, एफ की बहन है,
यानी कि ए और बी तो बहन थी, तो दोस्तों ए एफ की बहन हो गई। तो अब बी एम की क्या लगती है, बी जो है दोस्तों वो एम की क्या लगती है। तो यहाँ पर दोस्तों जब ए एफ की बहन है तो यहाँ पर दोस्तों देखें बहन, साली, भतीजी, पुत्री। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो एम है वो एक पुरुष होगा, जब तो नहीं तो दोस्तों अगर एम महिला होती तो फिर यहाँ पर दोस्तों ननद ऑप्शन में होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन बी दोस्तों साली इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कथन और निष्कर्ष वाला। तो कुछ कुत्ते भौंकते हैं, तो दोस्तों कुछ कुत्ते यानी कि डॉग बना लेते हैं, यहाँ पर डॉग भौंकते हैं कुछ कुत्ते। अब सभी कुत्ते काटते हैं, तो दोस्तों सभी कुत्ते क्या हो जाएंगे, काटते हैं। अब पहले वाले को पढ़ें कि वे कुत्ते जो भौंकते नहीं हैं भी काटते हैं, यानी दोस्तों कुत्ते तो सभी काट रहे हैं, या वो भौंकें या ना भौंकें। तो दोस्तों इसका मतलब कि ऑप्शन पहला वाला हमारा निष्कर्ष सही है। दूसरा दोस्तों पढ़ें वे कुत्ते जो भौंकते नहीं हैं आवश्यक नहीं काटते, लेकिन दोस्तों कुत्ते तो सभी काटते हैं इसमें बोला है, तो यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कथन पढ़ें कि भारत के गौरव में अतीत का सर्वोत्तम उदाहरण पश्चिम में आयुर्वेदिक औषधियों की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। अब दोस्तों निष्कर्ष देखें इसके, आयुर्वेदिक औषधियाँ भारत में लोकप्रिय नहीं हैं, भारत में एलोपैथिक औषधियाँ लोकप्रिय नहीं हैं। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक निकलता और ना ही दो। तो दोस्तों चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि प्लस का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है घटाव, गुणा का अर्थ है जोड़ना, क्या है दोस्तों, गुणा का अर्थ जोड़ना, और घटाव का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है दोस्तों घटाना, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। दोस्तों देखें अब इसको सॉल्व करें, तो पहले वाले ऑप्शन में लगाते हैं तो 36, घटाए का दोस्तों अर्थ क्या हो जाएगा गुणा 6, और इस दोस्तों क्या दिया हुआ है यहाँ पर प्लस, प्लस का अर्थ क्या है भाग, क्या भाग 3, और फिर गुणा का अर्थ दोस्तों हो जाएगा क्या जोड़ना, तो गुणा का अर्थ जोड़ना, और भाग का अर्थ क्या हो जाएगा घटाना। तो दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करें तो ये इससे कट जाएगा कितना 2, और इन दोनों का गुणा करेंगे 72, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो दोस्तों क्या बचेगा 2, तो बराबर क्या हो गया 74, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन ए। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। दोस्तों ये टुकड़े दिए हुए हैं प्रश्न आकृति है, तो इससे कौन सी बनाई जा सकती है ये आपको देखना है, और दोस्तों यहाँ पर बताएं। तो ए बी सी डी दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो ये इस तरीके से दिया हुआ है, ये जो दिया है इसको दोस्तों हम ऐसे रखें तो इस तरीके से दोस्तों ये ऑप्शन बी वाला बन जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी वाला दोस्तों बन जाएगा। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कुत्ता जानवर पालतू के बीच संबंधित है। कुत्ता जानवर पालतू, तो दोस्तों कुत्ता सभी क्या हो जाएंगे हमारे जानवर होते हैं दोस्तों कुत्ता। तो अब इसमें दोस्तों लेकिन जो कुत्ते होते हैं वो कुछ पालतू होते हैं, कुछ दोस्तों जंगली होते हैं, तो यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है हिंदी, हिंदी के क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के हो चुके हैं, तो दोस्तों चलते हैं फिर हम करते हैं इनको। तो निर्देश दिया हुआ है दोस्तों प्रश्न 26-27, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। दोस्तों यहाँ पर ये नैसर्गिक का आपको बताना समानार्थी, प्राकृतिक, कल्पित, कृत्रिम, पुरातन। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्राकृतिक। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राकृतिक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्याप्त का दोस्तों आपको बताना है बहुत अधिक,
संपूर्ण, भरपूर। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पर्याप्त का दोस्तों समानार्थी आपको बताना है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बहुत। पर्याप्त का दोस्तों क्या हो जाएगा, बहुत। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। आश्रम का दोस्तों आपको बताना समानार्थी नहीं है। विहार, अखाड़ा, संघ, व्योम। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा व्योम। क्या हो जाए दोस्तों, व्योम इसका सही आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए शब्द का विकल्पों में से पर्यायवाची छांटिए। अब दोस्तों आपको पर्यायवाची बताना है कानन का। किसका बताना है, कानन का। दोस्तों पर्यायवाची बताएं, मधुकर, पुष्प, विहिप, वन। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वन। क्या हो जाएगा दोस्तों, वन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दिनकर। अब दोस्तों आपको दिनकर का बताना है। तो निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर, विभाकर। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो जल्दी से बताएं दोस्तों। इसका आंसर यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, प्रभाकर। दिनकर का दोस्तों पर्यायवाची क्या हो जाएगा, प्रभाकर। दोस्तों पर्यायवाची ही पूछें तो प्रभाकर दिनकर का हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों दास का पूछा है पर्यायवाची। तो पादप, तात, भृत्य, श्रमिक। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भृत्य। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए शब्द के लिए सही विलोम छांटिए। गुप्त का दोस्तों अब आपको विलोम बताना है। प्रकट, सार्वजनिक, स्पष्ट, दृष्टव्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकट। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकट। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति दिए गए विकल्पों से कीजिए। महाराजा, छत्रसाल का युद्ध अद्भुत था। पारंगतता, निपुणता, कौशल, बल। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कौशल। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, कौशल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो व्यक्ति गरीब है समाज उसे की भावना से देखता है। हीनता, नीचता, लज्जा, कुंठा। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हीनता, यानी जो व्यक्ति गरीब है समाज उसे हीनता की भावना से देखता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों से शुद्ध वर्तनी चुनिए। अब दोस्तों इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है स्वरूप की। तो ये चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने, पढ़ें इनको और इसमें से बताएं दोस्तों कौन सा सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसको है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब आपको कसौटी की बतानी है कि कौन सी शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कसौटी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द बताइए। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द बताइए। विस्मय, छवि, द्रव्य, तिनका। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तिनका। क्या हो जाएगा दोस्तों, तिनका। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों यहाँ पर देखें, स्टेशन, बधिक, चित्रक, चकवा। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चकवा। क्या हो जाएगा, चकवा इसका सही आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। अपना रंग जमाना यानी प्रभावित करना, अपेक्षा करना, सेकी बखारना, किसी की बात ना सुनना। दोस्तों अब आपको बताना है इसका अर्थ क्या हो जाएगा। अपना रंग जमाना, अपना रंग जमाना का दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा प्रभावित करना। प्रभावित करना यानी कि अपना रंग जमाना। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अंगार उगलना, अंगार उगलना, आग लगाना, भयंकर गर्मी, गाली देना, कठोर वचन कहना। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कठोर वचन कहना, ऑप्शन डी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित लोकोक्तियों के सही अर्थ का चयन दिए गए विकल्पों से कीजिए।
एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी। तो दोस्तों इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? अपराध करके छिपाना, अपराधी होकर उल्टे अकड़ दिखाना, अपराध करके साफ मुकर जाना, अपराध करके उसे गलत ना मानना। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अपराधी होकर उल्टे अकड़ दिखाना। यानी दोस्तों खुद ने अपराध किया है फिर भी वो और अकड़ दिखाए कि मैंने नहीं किया है अपराध, इस तरीके से। दोस्तों चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती यानी कि बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं पड़ती। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। बीता हुआ, क्या दोस्तों? बीता हुआ का आपको बताना है। तो भूतकाल, आगत, विगत, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताएं जल्दी से। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, तर्क सिद्ध, तर्क साध्य, तर्क सम्मत, तर्क शास्त्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तपेदिक छूत से फैलने वाला रोग है। दोस्तों अब आपको बताना है, आक्रामक, संक्रामक, निष्काम, संक्रात्मक। दोस्तों छूत से फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं हम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संक्रामक। क्या हो जाएगा? संक्रामक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, केवल वे ही वाक्य पढ़ें जिनके नीचे रेखा खिंची हो। तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, अधोलिखित, ऊपरलिखित, रेखांकित, निम्नलिखित। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था दोस्तों, इसका तो रेखांकित होगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है, इस साल सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोग मर गए और कितने ही लोगों को भयंकर चोट आई। अवस्था बढ़ने के साथ बच्चे का मानसिक विकास भी होता रहता है। रामकृष्ण के यहाँ जो मेरे घर के सामने रहते हैं छपाई का काम होता है। अब दोस्तों यहाँ पर है, गुरुद्वारे में सिख जाते हैं और मस्जिद में मुसलमान। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पढ़ें दोस्तों, आपने पढ़े होंगे इनके ऑप्शंस, तो आप पढ़कर ही इसका आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, अवस्था बढ़ने के साथ बच्चे का मानसिक विकास भी होता रहता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिए हुए हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का अक्षरांक ABC अथवा D ही उसका मतलब आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं हो उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए। दोस्तों अब इसमें आपको बतानी है त्रुटि किस में दी हुई है। तो पढ़ें क्वेश्चन नंबर 48 को। प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। कोई त्रुटि नहीं है। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कौन से में दोस्तों त्रुटि दी हुई है? तो दोस्तों प्रत्येक देशवासियों को, तो प्रत्येक के साथ देशवासियों नहीं होगा दोस्तों, ये हमारी त्रुटि हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यार्थियों में प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई। तो दोस्तों अब बताएं इसमें कहाँ पर त्रुटि दी हुई है। 49 में। तो दोस्तों ऑप्शन बी में दी हुई है एक गेंदे की। तो दोस्तों एक यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, तो एक गलत यूज कर लिया गया है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि दशानन में समास है। दशानन में दोस्तों आपको समास बताना है। द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि है।
तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुवीर्य समास। ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहाँ से अब आपके प्रारंभिक गणित शुरू हो जाता है, यानी गणित के क्वेश्चन है दोस्तों ये सभी। तो इनको दोस्तों हम बोर्ड पर कराते हैं, तो बोर्ड पे ही कराएंगे। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर, उसमें जाकर आप ज्वाइन हो जाएं दोस्तों। वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं दोस्तों। तो चलते हैं हम अब सामान्य ज्ञान एवं जानकारी के प्रश्नों को दोस्तों करेंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है दोस्तों, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। तो क्वेश्चन है, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन। तो दोस्तों अब आपको, और ये ऑप्शन डी और दिया हुआ है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, कोनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है, यूकेलिप्टस, सिनकोना, नीम, देवदार। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो कोनेन होती है वो दोस्तों सिनकोना की पेड़ की छाल से निकाली जाती है, जो कि दोस्तों दवाई के काम में आती है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यूरेनियम के विशाल निक्षेप पाए गए आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में। तो दोस्तों बताएं यूरेनियम के विशाल निक्षेप कहाँ पाए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सौर ऊर्जा का कारण है, सौर ऊर्जा का कारण है संलयन अभिक्रियाएं, विखंडन अभिक्रियाएं, दहन अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सौर ऊर्जा का कारण दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों इसका हो जाएगा संलयन अभिक्रियाएं। क्या हो जाएगा दोस्तों, संलयन अभिक्रियाएं। हाइड्रोजन और हीलियम दोस्तों मिल जाते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाइड्रोजन जब मिलकर दोस्तों हीलियम बना देते हैं, इस तरीके से होती है दोस्तों उसमें। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं, माध्यमान, आरएमएस मान, शिखर मान, माध्य वर्ग मान। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा माध्यमान। क्या हो जाएगा दोस्तों, माध्यमान। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किस केसेरुकी में वहीन कंकाल नहीं होता है, एम्फीबिया, मेमेलिया यानी कि स्तनी वर्ग, एवीज यानी पक्षी वर्ग, कॉन्ड्रिक्थीज। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेमेलिया। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है, कार्यपालिका का नियत कार्यकाल, कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कार्यपालिका का नियत कार्यकाल। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है, भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि, लेखानुदान, राजकोष। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राजकोष। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति थे, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन है, गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव, कल्हड़, कालिदास, राजा राव। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जयदेव। गीत गोविंद के लेखक दोस्तों कौन हो जाएंगे, जयदेव। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, एडम स्मिथ के अनुसार निम्न में से कौन सा कराधान का अधिनियम नहीं है,
तो दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पर निश्चितता का अविनियम, सरलता का अविनियम, सुविधा का अविनियम, किफ़ायत का अविनियम। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए निश्चितता का अविनियम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, बजट शस्त्र, किसी विधेयक निरूपण। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थगन प्रस्ताव। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एकाधिकार शक्ति की मात्रा को मापना होता है फर्म के माध्यम लाभ के रूप में, के अधिसामान्य लाभ के रूप में, के सामान्य और अधिसामान्य दोनों लाभों के रूप में, की विक्रय कीमत के रूप में। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी के सामान्य और अधिसामान्य दोनों लाभों के रूप में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे एसपी सेन वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, के सुंदरम, सुकुमार सेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं जल्दी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सुकुमार सेन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि बुकर पुरस्कार 2008 जीतने वाले उपन्यास व्हाइट टाइगर का लेखक है अरुंधति रॉय, वी.एस. नौयपॉल, किरण देसाई, अरविंद अडिगा। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अरविंद अडिगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो ऑप्शन है नवजीवन, गुजरात टाइम्स, मराठा, जनसत्ता। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनजीवन। तो चलते हैं नवजीवन। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कावेरी, यानी कि ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है तीव्र सीमा विशाखतन को भी कहते हैं इतई, इतई, पलम्बिज्य, न्यूरेलिजिया, वाइसिनोसिसी। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाइसिनोसिसी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? बड़ौदा, मथुरा, विशाखापट्टनम, मुंबई। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मथुरा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं समदाब रेखाएं, समवर्षा रेखाएं, समलवण रेखाएं, समताप रेखाएं। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है समदाब रेखाएं, आइसोबार। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है सस्यावर्तन मदद करता है पिंडकनाशियों का प्रयोग कम करने में, वर्णात्मक आतिथेयों वाले परजीवियों को समाप्त करने में, अधिक फसलें पैदा करने में, पादप उत्पादों का अधिक विकल्प पैदा करने में। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पादप उत्पादों का अधिक विकल्प पैदा करने में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है अपने प्राकृतिक प्रतिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी, सामाजिक वन, नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सेंचुरी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है महाराष्ट्र का नया राज्यपाल कौन है? महाराष्ट्र का नया राज्यपाल कौन है? शिवशंकर मेमन, सी विद्यासागर राव, बी के सिन्हा, शिवराज पाटिल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पुराना है, तो यानी कि अभी वर्तमान में जो है वो हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। कौन हो जाएंगे दोस्तों? भगत सिंह कोश्यारी। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया हुआ है इस समय ब्रह्मोस मिसाइलें असेंबल की जाती हैं बेंगलुरु में, हैदराबाद में,
चांदीपुर में, श्रीहरिकोटा में। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। बेंगलुरु में दोस्तों इसरो का हेडक्वार्टर है। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए जाते हैं दोस्तों रॉकेट। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो ये 20 होता है तो दोस्तों 2, फिर 8, फिर कितना आएगा दोस्तों 8, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 2। तो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन सी में है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैथ की क्वेश्चंस की भी दोस्तों आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।